press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे कि भारत सरकार ने कश्मीर को एक बड़ा बजट अलॉट किया है, जिसे देखे पाकिस्तान काफी ज्यादा बौखला गया है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार रिबाह इमरान को, जो कि इंटरव्यू लेंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाज़िया खान जी का, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। और वो ना सिर्फ बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, कश्मीर की डेवलपमेंट के बारे में, बल्कि आज पाकिस्तान को भी उधेड़ देने वाली हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। हेलो व्यूवर्स, दिस इज मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है बहुत ही खूबसूरत लेडी नाज़िया इलाही खान ने, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैम, बेहद शुक्रिया हमारे व्यूवर्स के लिए आपने टाइम निकाला। जय जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू मैम। और मैम, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे आपको पता है कि कल आप अपने देश की जय नहीं बोल सकती हैं? बोल सकती हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे लगा कि आप लोग नहीं, आप मुसलमान तो ऐसे भी देश पीछे रखते हैं, इस्लाम आगे रखते हैं। मैम, हर इंसान का एक पर्सनल मैटर है और ये बात सच है कि पाकिस्तान रह रहे हैं, जिस देश का हम खा रहे हैं, जिस देश में हमने छत मिला है, जिस देश में हमें रहने को मिला है, वो देश तो सबसे पहले होगा ना। बिल्कुल कंट्री तो सबसे पहले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हम हाँ जी, हम जो हैं यहाँ पर अपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट को आगे रखते हैं। मैम, रिलीजन को भी हम जो है यहाँ पर ये नहीं कहेंगे, लेकिन अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ज्यादा कहेंगे, तो वही बात बनती है। तो मुसलमानों के लिए पर्सनल इंटरेस्ट तो हाफिज सईद का स्लीपर सेल ही बनना होता है। अच्छा मैम, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि खबर सामने आती है कि इंडिया प्रपोज 14 बिलियन डॉलर्स बजट फॉर जम्मू कश्मीर। क्या कहेंगी आप इस न्यूज को देखते हुए मैम? 14.16 बिलियन डॉलर है। अच्छा, जो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है ना 14 बिलियन डॉलर्स नहीं, वो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ 0.60 ओके 0.16 बिलियन, 14.16 बिलियन डॉलर, वो भी इंटरिम बजट है। मैंने आपके साथ ही बजट पर सेशन किया था, वो इंटरिम बजट है। तो इंटरिम बजट में जब 14.16 बिलियन अप्रूवल मिला है, तो अब आप सोचो आगे फिर से अभी 411 सीटों से जब मोदी जी शपथ लेंगे तो उसके बाद फिर कश्मीर क्या हो जाएगा। लॉस एंजलिस और स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। रिबाह, इफ आई एम नॉट अभी बड़ा खूबसूरत है मैम। नहीं, आपके बेनजीर भुट्टो और लश्कर तैयबा और यासीन मलिक ने तो हमारी जन्नत को जहन्नुम में चेंज कर दिया था ना। हमारे स्वर्ग को जहन्नुम बनाने की पूरी कोशिश कर दी थी। और बेनजीर भुट्टो, लश्कर तैयबा और यासीन मलिक ने कश्मीरी बेटियों को जन्नत का 72 वर्जिन हूर समझ लिया था। अब जाकर के कश्मीर स्वर्ग हुआ है। अब जाकर के मोदी जी के और अमित शाह जी के नेतृत्व में स्वर्ग बना है। नहीं तो मुसलमान तो जन्नत और जन्नत में 72 वर्जिन हूर ढूंढ रहे थे, और जैसे जैसे मर्जी आ रही थी अश्लीलता कर रहे थे। अच्छा रिबाह, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि आप लोगों ने शायद 1.5 दिन पहले कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाया है ना, जो आप लोग ऑक्यूपाई करके रखे हुए हैं हमारा। तो उस वक्त आपके पीओके में आपकी सरकार क्या क्या इम्प्रूवमेंट दे रही है? मैम, अगर वहाँ के आवाम से पूछा जाए तो इम्प्रूवमेंट तो दूर की बात है। वहाँ पे के आवाम को बिजली नहीं ठीक से मिल रही, इवन के रिसोर्सेज जो हैं वो कश्मीर से ही आते हैं और हम उन्हीं से बिजली प्रोड्यूस करके उन्हीं को बहुत महंगे दामों बेच रहे हैं। ये एक फ्लॉ है, इसको मैं एक्सेप्ट करती हूँ। तो मुश्किलात का तो सामना है, महंगाई तो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। यहाँ पर जो फैक्चुअल बातें हैं वो फैक्चुअल बातें हैं। फॉर मी इट्स नॉट शॉकिंग न्यूज। मैं ये बात जानती थी, पर आपके मुंह से मुझे निकलवाना था कि बेचारे बिजली, पानी, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज के लिए भी तड़प रहे हैं, परेशान है।
जैसे किसी को कैद में रखा जाता है ना, किसी को जेलबंदी बना करके रखा जाता है और उसको जितनी भी तकलीफ दो वो कम होती है जो मतलब कैद में रखता है। तो उस हिसाब से आप लोगों ने पीओके को एक कैद बनाया है और आपकी आर्मी और आपके जो सरकार है वो पीओके के लोगों को तकलीफ दे रही है। अच्छा, मेरे लिए कश्मीर के लोग हों, बलोच के लोग हों, गिलगित के लोग हों, सब प्रदर्शन पे उतरे हुए हैं, सब प्रदर्शन कर रहे हैं, सब अपने डिमांड्स के लिए अपनी आवाज ऊंची कर रहे हैं। वहां पर न्यूज वाले नहीं जा सकते हैं, वहां पर कोई उसको कैप्चर नहीं कर सकता है, उन लोगों को लावारिस की तरह सरकार ने छोड़ दिया है। इवन जो इतने कड़ाके की सर्दी में बलोच में या गिलगित में या पीओके में जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अपने डिमांड्स के लिए, उनके ऊपर आपकी सरकार ठंडा पानी भी फेंकती है। तौबा तौबा, लाहौल विला कुव्वत अस्तगफिरुल्लाह, मतलब इंसानियत की सारी हदों को क्रॉस कर दिया है इन लोगों ने, इस्लामिक देश पाकिस्तान ने। और ये अत्याचार जो कर रहे हैं ना, इसमें मुझे शॉकिंग नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि जब मैं इस्लाम की किताब पढ़ती हूँ तो मुझे उसमें समझ में आता है कि बनी इस्राइल को कितना लूटा था, कितना लूटा गया था। बनी इस्राइल के सब घर की खवातीनों से लेकर के महिलाओं बच्चियों से लेकर के उनका धन दौलत जायदाद सब लूट लिया था मुसलमानों ने बनी इस्राइल से लेकर के। और अब तक इजराइल को लूटने के लिए हमास और फलस्तीन परेशान है। अब तक 1450-1500 साल हो गया है, पर मानसिकता वहीं की वहीं है। अल्लाह अकबर के नारे पर नमाज का तहलीमा भी बांधना है मुसलमानों को, अल्लाह अकबर के नाम पर बम भी फोड़ना है मुसलमानों को, अल्लाह अकबर के नाम पर बलात्कार भी करना है मुसलमानों को, अल्लाह अकबर के नाम पर गला भी रेतना है मुसलमानों को। पर इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करोगे तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। एडुकेशन के बारे में बात करने से इस्लाम खतरे में आ जाएगा। कुरान पर अगर हम कोई बात करने की कोशिश करें, कन्फ्रंटेशन करने की कोशिश करें तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। मेरी कुरान की किताब है, मैं नहीं पूछूंगी तो कौन पूछेगा, मैं नहीं पढ़ूंगी तो कौन पढ़ेगा, मैं डीप डाउन नहीं जाऊंगी तो कौन जाएगा। मैं मुसलमान हूँ, आप मुसलमान हैं, मैं भारत की मुसलमान हूँ, आप पाकिस्तान इस्लामिक देश की मुसलमान है। चलिए, आप जैसे रोबोट की तरह बैठ गई हैं, मुझे लग रहा है कि आपको अच्छी नहीं लग रही है मेरी बात रिबहा जी। ये 5th बजट था फाइनेंस मिनिस्ट्री का भारत के पार्लियामेंट में ये 5वां बजट हमारे कश्मीर का रखाया है। इससे पहले 370 आर्टिकल 370 जब हटाया गया था, उसके बाद जब कपिल सिब्बल साहब कांग्रेस जिससे पाकिस्तान बहुत खुश रहता है कांग्रेस से, तो कांग्रेस के पहले कपिल सिब्बल वरिष्ठ नेता थे, उसके बाद समाजवादी पार्टी में टपक करके जब मार के चले गए हैं। उन्होंने बड़ी बड़ी कोशिश की कि 370 दोबारा लग जाए, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि कानूनी कार्रवाई के नजरिए से मद्देनजर रखते हुए 370 बिल्कुल सही हटाया गया था। तो ये 5वां बजट था और 1600 करोड़ रुपया इंक्रीज किया गया है, 1600 करोड़ रुपया इंक्रीजमेंट किया गया है बजट में। और तमाम बजट को मिला करके 14.16 बिलियन जो है वो वहां पर दिया गया है, जिसमें आर्ट और कल्चर को इम्प्रूव करने की बात कही गई है, एडुकेशन को इम्प्रूव करने की बात कही गई है, स्टोन प्लांटिंग को इम्प्रूव करने की बात कही गई है। इतिहास के पन्नों पे लिखा गया कि जम्मू कश्मीर में G20 की इतनी खूबसूरत मीटिंग हुई, G7 की इतनी खूबसूरत मीटिंग हुई, इस पूरी दुनिया का ब्यूटी कॉन्टेस्ट वहां पर हुआ, बहुत सारी इंग्लिश मूवी की शूटिंग वहां पर हो रही है, नेटफ्लिक्स में जो सीरीज आते हैं उसकी शूटिंग्स वहां पर हो रही है, और जिसमें आर्टिस्ट के तौर पर जम्मू कश्मीर के बच्चियों को भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। तो बहुत सारे करियर को लेकर के बहुत सारे रास्ते खोल दिए गए हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, चाहे वो IAS IPS बनने से रिलेटेड हो, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो, चाहे वो इंजीनियर से रिलेटेड हो, चाहे वो लॉ से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रोफेसर बनने से रिलेटेड हो, तो चाहे वो एक्टर बनने से रिलेटेड हो, तो बहुत सारी चीजों के रास्ते खोल दिए गए हैं। बिजनेस डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर एक्सट्रीमली अटेंशन रखा गया है, एक्सट्रीमली। अभी मैं 2-3 दिन पहले ही एक नेशनल न्यूज पर बैठी हुई थी, तो मैं उसमें दिखा रहा था कि बड़ी जबरदस्त स्नोफॉल हो रहा है कश्मीर में, और हमारी ट्रेन जो है वो बड़े मस्त आराम से लहराती भी जा रही है स्नोफॉल के दौरान भी,
और कश्मीर में जितनी भी हमारी बच्चियां हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, वो आराम से, इंटरनेट का कोई दिक्कत नहीं है स्नोफॉल के ड्यूरेशन में भी, और वो आराम से बैठ करके गुफ्तगू कर रही हैं, डिबेट कर रही हैं, कन्फ्रंटेशन कर रही हैं। इवन शायद आपके साथ भी कश्मीर की एक बहुत खूबसूरत बेटी है, वो आप लोगों के साथ भी बैठती है, तो वो स्नोफॉल बाहर हो रहा है और वो आराम से आपके साथ नेट के द्वारा इंटरनेट को यूज करके वो आराम से आपके साथ डिबेट कर रही है। तो पहले कभी कश्मीर हुआ करता था जो 30 दिन में 22 दिन ब्लैकआउट हुआ करता था। ब्लैकआउट क्यों होता था? ब्लैकआउट वही बेनजीर भुट्टो और लश्कर तैयबा और यासीन मलिक के कहने पर ये सारी चीजें हुआ करती थी। आतंक का गढ़ बना दिया गया था कश्मीर को। आतंक कैसे फैलाया जाता है ये मुसलमानों से बेहतर और कौन जान सकता है। इसमें तो मुसलमानों ने पूरा अवार्ड हासिल किया हुआ है आतंक फैलाने में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर अब हो गया है, अब बन गया है, और जितने भी बड़े से बड़े टनल्स बने हैं, बड़े से बड़े एजुकेशनल सिस्टम को जो ठीक किया गया है, वो अपने आप में एक इतिहास बन चुका है, अपने आप में एक क्विंटेसेंशियल एग्जाम्पल बन चुका है। देखिए, आपके साथ भी और पता नहीं और भी 1-2 लड़कियां हैं, उन्होंने भी कई बार मुझे किसी लफंदर पाकिस्तानी मुसलमान लौंडों के साथ बैठा दिया था, तो चवन्नी अठन्नी की औकात नहीं है मेरी नजर में। तो वो कह रहा था कि कश्मीर के बारे में आप बात क्यों कर रही हैं, कश्मीर के बारे में कश्मीरी बात करेंगे। कश्मीर हमारे भारत का अटूट अंग है, अटूट अंग है। और जब कश्मीर की बेटी बैठती है ना फायका, तो वो बहुत सॉलिड जवाब देती है ऐसे ऐसे बंदरों को, पाकिस्तान के मुसलमान बंदर लौंडों को बहुत सॉलिड जवाब देती है। कश्मीर में कश्मीरी अपने आप को भारत की बेटी और भारत का बेटा मानते हैं, भारत की पुत्री और भारत का। करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा। और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे नाज़िया जी ने ना सिर्फ बात की हमारे देश के बारे में, बल्कि बात की भारत की इकोनॉमी के बारे में, कश्मीर में हो रही तरक्की के बारे में, और खासकर आपने देखा कि पाकिस्तान को कैसे नाज़िया जी ने जम के उधेड़ दिया। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, क्योंकि जब भी नाज़िया जी बात करती है तो अपनी बुलंद आवाज में बात करती है और हमेशा ही फैक्ट्स और फिगर्स के ऊपर बात करती हैं। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार, दमदार और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।